जंक्शन इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि फसल कटाई के समय खेतों में आने वाले चेतुआ के समान है कमलनाथ, जो फसल कटने के टाइम आते हैं। तो उसका पालन किया जाना चाहिए। प्रशासन ने भी संभवतः वही किया है। तो खाकी ट्रस्ट को लेकर भी जांच की बात सरकार की नेगेटिव। देखो, कमलनाथ जी वो शख्स हैं, जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चैतुआ बोलते हैं। ये चैतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चैतुआ की स्थिति है। सर कमलनाथ जी के ऊपर केस दर्ज किया गया है कोरोना की। कांग्रेस की सरकार के समय में ये घटना घटी थी जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान उस समय भी उस पर गए थे। बलात्कार कांग्रेस या भाजपा से मैं इसलिए नहीं जोड़ना चाहता कि ये विकृत मानसिकता की वो होती है, पर ऐसे लोगों को सजा मिले। उस समय भी उन्होंने कहा था माननीय शिवराज सिंह जी ने, और अभी भी उसकी मां आई तो उन्होंने सीबीआई की घोषणा की, दे दी जांच। कांग्रेस खाद पर चर्चा करने वाली किसानों को लेकर चलाया था लगभग। खाद पर चर्चा राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में भी करी थी। उस समय उनका संसद से फोटो आया था सोते हुए का। तब मैंने कहा था कि हम लोग संसद में भाषण देते हैं और खाट पर सोते हैं, ये लोग खाट पर भाषण देते हैं और संसद में सोते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये कहीं भी चर्चा कर लें। अब खाट के माध्यम से इनके ठाट नहीं आने वाले, काठ भले आ जाए। कमलनाथ जी कभी गए नहीं और चलाया था लगभग। खाट पर चर्चा राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में भी करी थी। उस समय उनका संसद से फोटो आया था सोते हुए का। तब मैंने कहा था कि हम लोग संसद में भाषण देते हैं और खाट पर सोते हैं, ये लोग खाट पर भाषण देते हैं और संसद में सोते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये कहीं भी चर्चा कर लें। अब खाट के माध्यम से इनके ठाट नहीं आने वाले, काठ भले आ जाए। कमलनाथ जी कभी गए नहीं और कांग्रेस की सरकार के समय में ये घटना घटी थी जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान उस समय भी उस पर गए थे। बलात्कार कांग्रेस या भाजपा से मैं इसलिए नहीं जोड़ना चाहता कि ये विकृत मानसिकता की वो होती है, पर ऐसे लोगों को सजा मिले। उस समय भी उन्होंने कहा था माननीय शिवराज सिंह जी ने, और अभी भी उसकी मां आई तो उन्होंने सीबीआई की घोषणा की, दे दी जांच। कांग्रेस खाद पर चर्चा करने वाली किसानों को लेकर। देखो, कमलनाथ जी वो शख्स हैं, जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चैतुआ बोलते हैं। ये चैतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चैतुआ की स्थिति है। सर कमलनाथ जी के ऊपर केस दर्ज किया गया है कोरोना की। निर्देशों का हम सबको पालन करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय अगर कोई निर्णय देता है या सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। प्रशासन ने भी संभवतः वही किया है। तो खाकी ट्रस्ट को लेकर भी जांच की बात सरकार की नेगेटिव। चुनाव की सूचियां भी दिल्ली तय कर रही है। दरअसल जिस पार्टी की स्थापना विदेशी मूल के व्यक्ति ने, जो कांग्रेस की स्थापना की थी, वो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए की थी। आज भी विदेशी मूल का ही व्यक्ति काबिज है। तो मेरे ख्याल से माननीय गोविंद सिंह जी गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे हैं। मेरे मित्र हैं वो। अब कांग्रेस में लोकतंत्र जो परिवारवाद चलता है तो गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे। वो एक कहावत है ना कि मरुस्थल में गया मैं देवदार ढूंढने को, मेरा मित्र धतूरे में इत्र ढूंढने चला।
मेरा मित्र पानी पर चित्र ढूंढ रहा है, कांग्रेस में लोकतंत्र ढूंढ रहा है। पुनर्विचार करें, वो मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। वहां लोकतंत्र नहीं मिलेगा। तो कमलनाथ का किया है, 20 साल से सरकारों की अगुवाई कर रहे हैं, 14 साल मुख्यमंत्री और आज ही के दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली थी 2021। देखो, अद्भुत व्यक्ति हैं वो। माननीय मोदी जी जब साधारण कार्यकर्ता थे ना, तब लोग उनमें गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि देखते थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो लोग उनमें प्रधानमंत्री की छवि देखते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनमें वैश्विक नेता की छवि देश ने देखी। आज भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। एक किसान का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, ये चरण सिंह जी ने बताया था। एक साधारण परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ये शास्त्री जी ने बताया। एक नाम का प्रधानमंत्री बन सकता है सिर्फ, ये मनमोहन सिंह जी ने बताया। और बिना प्रधानमंत्री बने भी सरकार पर नियंत्रण रख सकता है, ये सोनिया जी ने बताया। और काम करके भारत माता के माथे को विश्ववान में गौरवान्वित अगर कोई कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी ने बताया। ये बाकी के प्रधानमंत्रियों के सामने अपने मोदी जी को देखिए, उन्होंने सिर्फ देश के लिए काम किया, बाकी लोगों ने परिवार के लिए काम किया, खुद के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, लेकिन देश के लिए अगर किसी ने काम किया तो भाई नरेंद्र मोदी जी। आज 20 वर्ष होने पर उनका नमन है। सर, मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव की सूचियां भी दिल्ली तय कर रही है। दरअसल जिस पार्टी की स्थापना विदेशी मूल के व्यक्ति ने, जो कांग्रेस की स्थापना की थी, वो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए की थी। आज भी विदेशी मूल का ही व्यक्ति काबिज है। तो मेरे ख्याल से माननीय गोविंद सिंह जी गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे हैं। मेरे मित्र हैं वो। अब कांग्रेस में लोकतंत्र जो परिवारवाद चलता है, तो गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे। वो एक कहावत है ना कि मरुस्थल में गया मैं देवदार ढूंढने को। मेरा मित्र धतूरे में इत्र ढूंढने चला। मेरा मित्र पानी पर चित्र ढूंढ रहा है, कांग्रेस में लोकतंत्र ढूंढ रहा है। पुनर्विचार करें, वो मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। वहां लोकतंत्र नहीं मिलेगा। तो कमलनाथ का आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।